दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचे। ये पहली बार था जब यूरोप के लोगों को इंडिया पहुंचने के लिए सी रूट का पता चला। लेकिन वास्को डी गामा को ऐसे सी रूट को खोजने की क्या आवश्यकता पड़ी, जब सालों पहले से लैंड रूट से यानी अरब कंट्रीज से होकर व्यापार होता आ रहा था। इसके पीछे का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग रहा है। हम जानते हैं कि सी रूट से ट्रेवल लैंड रूट की ट्रेवल की तुलना में सस्ता होता है, लेकिन ये एक एकलौता रीजन नहीं था सी रोड डिस्कवरी का। यूरोप के इस मैप से आसानी से समझा जा सकता है। इस मैप के ब्लू कलर का एरिया पर वेस्टर्न रोमन एम्पायर रूल कर रहा था, जिसका कैपिटल था रोम। वहीं ईस्टर्न यूरोप के एरिया में बाइजेंटाइन एम्पायर था, जिसे हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते हैं, जिसका कैपिटल था कंस्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। मिड 50 सेंचुरी में टर्क ने कंस्टेंटिनोपल पर अटैक किया और इसको ऑक्युपाई कर लिया। कैपिटल ऑक्युपाई करने के बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर ओटोमन एम्पायर रूल करने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि वेस्टर्न यूरोपियन देशों का एशिया और पार्टिकुलर इंडिया से ट्रेड कनेक्शन टूट गया, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन देशों को ट्रेड करने के लिए ईस्टर्न यूरोपियन देशों से होकर गुजरना था, जिसको अब ओटोमन एम्पायर ने रोक लगा दिया था। वेस्टर्न यूरोपियन देशों को इस कारण से काफी लॉस होने लगा, क्योंकि ये इंडिया से काफी प्रोडक्ट्स को कम दामों में इंपोर्ट करते थे और महंगे दामों में यूरोप में बेचते थे। और इसी कारणों से शुरुआत हुई सी रूट डिस्कवरी की। वेस्टर्न यूरोपियन देशों के ट्रेड के लिए नया रूट जरूरत बन गया था। नेविगेटर प्रिंस हेनरी ने सबसे पहले प्रयास किया इस रूट को खोजने की, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद एक दूसरे पोर्चुगीज नेविगेटर बार्थोलोमियो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच पाए, लेकिन वहां से उनको वापस जाना पड़ा और अंततः वास्को डी गामा पूरे अफ्रीका कंटिनेंट का चक्कर लगाते हुए इंडिया के कालीकट पोर्ट पर पहुंचे, जो केरला में है। वेस्टर्न यूरोपियन इतने डेस्परेट क्यों थे इंडिया से ट्रेड के लिए, इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत लौटा तो यहाँ से खरीदे हुए वस्तुओं को वो 60 गुना ज्यादा दामों पर बेच पाया। यानी इंडिया से खरीदी हुई वस्तुओं से प्रॉफिट इनकी काफी ज्यादा थी।